ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये आईएसआई एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यदि बताएं तो मैं ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल को मैं 1 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे हैं। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है जो कि आर से आर पे जा रहा है, एंड फंक्शन है ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये, ठीक है। अच्छा, साथ में फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या कर रहा है, एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो 1 पे जाने की प्रयास कर रहा है। दैट मीन इसका लिमिट जो है एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डबल डैश एक्स ये 1 के बराबर है। अभी तुम्हें यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इसका लिमिट के बारे में तुम्हें यहाँ पे अभी चर्चा करना है एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। चारों ऑप्शन पे इसका उनमें से कौन सा ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी बताना है। तो मैं अभी पेज को एक बार इरेज कर देते हैं। अभी तुम देखो, इसको मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल स्टार से क्यों रेटिंग किया, क्योंकि मैंने यदि यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो तुम्हारे पास यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं पहले इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, फिर मैं इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैंने यदि एफ ऑफ एक्स को ये पकड़ लिया तो ये मेरे पास ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फर्स्ट कंडीशन होल्ड किया। सेकंड कंडीशन ये है कि इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो डबल डेरिवेटिव पहले हम निकाल लेते हैं। सिंगल डेरिवेटिव हो जाएगा 2x बाई 2 जो कि x के बराबर, एंड डबल डेरिवेटिव हो जाएगा 1 के बराबर। अभी क्लियरली मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डबल डैश एक्स ये मेरा 1 हो जाएगा। तो दिए गए ये जो कंडीशन है ये भी फुलफिल हुआ मेरे ये फंक्शन के द्वारा, ठीक है। अभी मुझे चर्चा करना है एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का लिमिट, यानी कि एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी मेरे को इसका लिमिट चेक करना है। दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि तुम्हारे पास ये हो गया 1/2। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यदि बताएं तो मेरे पास ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसीलिए मैंने इसका जो डिफिकल्टी लेवल को मैंने सिंगल स्टार से रेटिंग किया। अभी मैं इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे कि इसका जो लिमिट है ये 1/2 ही क्यों होगा, राइट। अच्छा देखो, तो मैं पहले एक बार पेज को इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ गया वो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ठीक है ना। अभी ध्यान दो, मेरे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन था उसको दिमाग में लेते हुए मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन के अनुसार x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डबल डैश एक्स ये मेरा 1 पे जाएगा, यानी कि मेरा जो फंक्शन एफ डबल डैश एक्स है, मैं एफ डबल डैश एक्स को अप्रोक्सीमेटली मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस जी ऑफ एक्स, वेयर मेरा यहाँ पे जी ऑफ एक्स जो है, जी ऑफ एक्स मेरा कंटिन्यूअस भी होगा क्योंकि फंक्शन मेरा ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल दे रखा है। तो जी ऑफ एक्स मेरा कंटिन्यूअस, एंड साथ ही साथ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स, यहाँ पे इसको सुंदर करके लिखो, जी ऑफ एक्स मेरा कंटिन्यूअस, एंड साथ ही साथ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स मेरा 0 पे जा रहा है, ठीक है। तो क्लियरली मेरे पास तुम यहाँ पे देख सकते हो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डबल डैश एक्स ये मेरा 1 पे जाएगा। तो ये जो एफ डबल डैश एक्स है इसको मैं अप्रोक्सीमेटली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। अभी तुम यहाँ पे ध्यान दो, तो मैं यदि इंटीग्रेशन कर दे तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेरे पास एफ डैश एक्स मिलेगा, और यहाँ पे मेरे पास मिलेगा x प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे g ऑफ x dx, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जो कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है। अभी तुम ध्यान दो, इसको मैं थोड़ा सा सुंदर करके लिखते हैं, एफ डैश एक्स ये मेरा अप्रोक्सीमेटली x प्लस a प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन g ऑफ ax dx, ठीक है। अच्छा, तो तुम क्या करो, यहाँ पे ये जो है ना इसको तुम पकड़ लो एक फंक्शन जिसका तुम नाम दे दो
जिसका तुम नाम दे दो यहाँ पे कैपिटल जी एक्स, ठीक है। अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास यहाँ पे ये जो जी एक्स है, स्मॉल जी एक्स जो है, ये मेरे पास यदि एज एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 0 पे जाए तो मैं तुम्हें एक जनरल क्वेश्चन करूंगा कि बेटा लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी मेरा कैपिटल जी एक्स कहाँ पे जाएगा। तुम्हें ये दिमाग में रखते हुए जाना है कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस था। क्लियर है? अच्छा, तो इसको एक मिनट रुको, मैं इंक को चेंज कर लेते हैं। देखो, तो इसका आंसर क्या होगा, तुम ध्यान दो। तुमने मानो जी ऑफ एक्स जो है, जी ऑफ एक्स को तुमने क्या पकड़ लिए थे, स्मॉल जी ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। एक काम करो, तुम इसको ऐसे लिखो, तुम इसको ए से एक्स को वैरी करवाओ, चीजें एक ही है, एक्स यहाँ पे वैरी हो रहा है, ए यहाँ पे लोअर बाउंड है, अभी लोअर बाउंड फिक्स नहीं है, मैंने यहाँ पे सिंगल एक पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर मैं तुम्हें यहाँ पे बताएंगे। अभी तुम यहाँ पे ए के ऊपर बेस करके तुम इंटरवल चेंज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी डोमेन है आर के ऊपर, ठीक है ना। तुम किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर तुम देख लो कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, तो यहाँ पे मैंने इसको जी ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं, मैं इस पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर काम कर रहे हैं, बाकी तुम ए के ऊपर बेस करके अलग अलग इंटरवल करके उसका यूनियन करके तुम आर को लिख सकते हो, राइट। अच्छा, वेरी गुड। अभी ध्यान दो, एक चीज मेरे को बार बार नोटिस करना है कि मेरा जी है कंटिन्यूअस, तो जी यदि कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे मेरा यदि जी कंटिन्यूअस है तो ये कंप्लीट फंक्शन मेरा बन जाता है डिफरेंशिएबल। यदि जी कंटिन्यूअस नहीं होते तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जी कंटिन्यूअस है इसीलिए ये हो जाएगा डिफरेंशिएबल। जब भी मेरे पास कन्फर्मेशन मिल गया तो मैं इसको सीधा डेरिवेटिव कर देंगे, राइट। तो डेरिवेटिव मैंने जब कर दिया लाइबनिज रूल से तो ये मेरे पास जी ऑफ एक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरी हो रहा था। इज इट क्लियर? ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे लीबनिज रूल से हमने इसको डेरिवेटिव किया, क्लियर है। अच्छा, तो दैट मीन्स मैं यदि अभी लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जी डैश एक्स करी तो ये मेरे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी स्मॉल जी ऑफ एक्स जो कि इक्वल्स टू 0, यानी कि मेरे पास जी डैश एक्स जो है उसका जो लिमिट है एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 0 पे जाने की प्रयास कर रहे हैं। मतलब मेरे पास जी फंक्शन का जो स्लोप है वो क्या कर रहा है, जब हाउएवर लार्ज एक्स के लिए वो 0 की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है, वो 0 की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है, स्लोप 0 की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का प्रयास कर रहा है। अभी फंक्शन का स्लोप यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का प्रयास करे तो मेरा फंक्शन कांस्टेंट होने का इच्छा दिखा रहा है। दैट मीन्स एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जी एक्स एक बन जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का प्रयास कर रहा है। दैट मीन्स मेरा फंक्शन जो है हाउएवर लार्ज एक्स के लिए वो कांस्टेंट होने का इच्छा दिखाएगा, वो प्रयास करेगा कांस्टेंट होने के लिए। इज इट क्लियर? दैट मीन्स ये जो है ये अल्टीमेटली सिमिलर टू एक्स प्लस ए प्लस बी। जब मैं यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिमिटिंग केस में मैं यदि इसका चर्चा करी, इज इट क्लियर और नॉट? लिमिटिंग केस में मैं इसको चर्चा करी, इसलिए मैं इसको सिमिलर साइन मैंने दिया है, मैं इक्वल एक बार भी नहीं लिख रहा है। इज इट क्लियर? दैट मीन्स मेरे पास एफ डैश एक्स मेरे पास सिमिलर टू हो गया एक्स प्लस, यहाँ पे इन दोनों कांस्टेंट को के नाम दे दो, क्लियर है। दैट मीन्स मेरे पास एफ ऑफ एक्स सिमिलर टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के एक्स प्लस यहाँ पे अल्फा, ये नाम दे दो। नाउ वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसका लिमिट मैं यदि निकाले तो इसका लिमिट निकालना और इसका लिमिट निकालना दोनों सेम बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे हाउएवर लार्ज एक्स को लेके चर्चा कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के एक्स प्लस अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? दैट मीन्स मैं इसको सीधा लिख देते हैं कि यहाँ पे 1/2 प्लस के बाई एक्स प्लस अल्फा वाई एक्स स्क्वायर, यानी कि मेरे पास यहाँ पे मिल गया 1/2। तो देयरफॉर क्योंकि यहाँ पे देखो के बाई इन्फिनिटी जो तुम्हें 0 देगा, अल्फा बाई इन्फिनिटी ये भी तुम्हें 0 देगा, क्योंकि अल्फा एंड के दोनों ही मेरा था कांस्टेंट। इज इट क्लियर? दैट मीन्स तुम्हारे पास अल्टीमेटली लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर ये तुम्हारे पास हो गया 1/2, हेंस प्रूफ।
ठीक है ना। दैट मीन्स इसका जो है, इसका हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको किया और इसका प्रॉपरली हमने इसका प्रूफ भी किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हमारे क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे, स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे तुम कॉल या फिर व्हाट्सअप करके तुम उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।